नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके पहले भी हमने लगभग 34 पार्ट बना दिया है जो कि आपके प्ले लिस्ट में है, उसको देख सकते हैं। हिंदी और आपके सामान्य अध्ययन संबंधी पार्ट। चलते हैं यहाँ पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। क्वेश्चन कह रहा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार अर्थात यहाँ पर कौन सी क्रांति सबसे पहले हुई? तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, सबसे पहले आपकी ग्लोरियस क्रांति हुई, फिर आपकी स्वतंत्रता की अमेरिकी क्रांति हुई, फिर इसके बाद आपकी फ्रांसीसी क्रांति और चौथी बाद में सबसे लास्ट हुई थी रूस की क्रांति अर्थात रूसी क्रांति हुई थी। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थान कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, देखो इंदिरा पॉइंट के कई नाम होते हैं, जैसे पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था और कहीं कहीं आपका इसका पार्सन पॉइंट भी होता है। तो इंदिरा पॉइंट का नाम पिग्मिलियन पॉइंट पुराना नाम और पार्सन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट की दूरी आपकी 876 किलोमीटर कहाँ से है? भूमध्य रेखा से दूरी जो कि भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से कितनी है? 876 किलोमीटर है। ठीक है, 876 किलोमीटर जो कि ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में आपका ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है, ज़्यादा पैदावार होती है? तो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होती है। और याद रखना कि जो धान होती है तो सर्वाधिक खाद्य फसल आपकी कौन सी है? धान ही है। धान की जो होती है सर्वाधिक खाद्य फसल कौन है आपकी? यहाँ पर धान है। धान सबसे ज़्यादा आपका खाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो लाल मृदा आता है किसके कारण? ऑप्शन आपका 5 का सी हो जाएगा, लोहा। अर्थात लोहा में क्या होती है? आयरन और आयरन ऑक्साइड के साथ क्रिया करता था। ऑक्सीजन के साथ अगर आपका लोहा क्रिया करता है तो उसका रंग आपका कैसा होता है? लाल हो जाता है। तो लाल रंग के कारण ही आपकी लाल मृदा लाल होती है। चंद्रमा का ऐसे नाम सुना होगा कि चंद्रमा का रंग होता है तो आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। और आपकी जो एक मिट्टी होती है अर्थात एक पत्थर होते हैं आपके कौन से? ग्रेनाइट पत्थर। ग्रेनाइट पत्थर को टूटने से आपके लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को, तो देखिए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कौन है? कांगो नदी है। ठीक है, कांगो नदी जो जायरे में है और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका में। ठीक है, ये अफ्रीका अर्थात अफ्रीका महाद्वीप की जायरे में एक नदी है कांगो, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना। और अगर बात करें भारत की एक नदी है माही नदी जो कि आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक लिम्पोपे नदी है जो कि आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपे नदी भी आपकी अफ्रीका में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित देशों और उनकी राजधानियों के जोड़े बनाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो अर्जेंटीना की राजधानी है वो आपकी ब्यूनस आयर्स है अर्थात 3rd नंबर हो जाएगा। कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी आपका हो जाएगा बोगोटा अर्थात ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की है आपका काहरे अर्थात कायरे हो जाएगा जो कि डी नंबर है। और जिम्बाब्वे की राजधानी आपकी हरारे है अर्थात आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि 2रा नंबर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो मिस्र की हमने क्या बताया? मिस्र की आपकी यहाँ पर ब्यूनस आयर्स, कोलंबिया की क्या हो गई? बोगोटा हो गई। ठीक है ना। मिस्र की काहरे और आपकी जिम्बाब्वे की क्या हो गई? हरारे। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो जो पान की लता होती है उसमें जो जड़ होती है वो किस प्रकार से कह सकते हैं होती है? तो ये होती है आपकी आरोही जड़। क्या होती है? आरोही जड़ होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे,
गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो भाई यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। डीएनए तथा प्रोटीन जो गुणसूत्र होते हैं, आपके 46 गुणसूत्र होते हैं अर्थात 23 जोड़े होते हैं। तो डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर आपके गुणसूत्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? मोहक उपजाति है। और ये प्रजाति अर्थात जो जर्सी सांड होती है, ये दूध गाय भी होती है, आपकी जर्सी गाय भी होती है, और वो गाय पाई जाती है आपकी हाईलैंड में। ठीक है, जर्सी जो गाय होती है जो बहुत दूध देती है, और कहा जाता है कि उसको दूध निकालने के लिए मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके थनों में लगाते हैं तब आपकी वो गाय होती है। और ये जो जर्सी सांड होता है वो आपका इंग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका संकरण जो उपजाति आपकी इंग्लैंड में है, और जो जर्सी गाय होती है वो आपकी हाईलैंड की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकिन निर्मित करता है? तो सांकेतिक संबंध जो कि लाइकिन निर्मित करता है, 11 का आपका ए हो जाएगा। एक एल्गी तथा एक फंगस, एक एल्गी तथा एक फंगस होता है जो इससे आपका संबंध रखता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, जो कि मूंगफली और सूरजमुखी कभी भी साथ में नहीं होते हैं। ठीक है, जो मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है ये आपका फसल संयोजन कौन है? मूंगफली तथा सूरजमुखी। ठीक है, मूंगफली तथा सूरजमुखी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि डेल्टोनिज्म जो कि प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांता है, उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो देखिए यहाँ पर यह जवाब हो जाएगा 13 का बी नंबर, अर्थात जो लाल रंग होता है तो लाल रंग को नहीं देख पाता है, जिसको डेल्टोनिज्म अर्थात एक प्रकार का वर्णांता है। और अगर बात करें यहीं पर जो वर्णांता होती है तो लाल और हरे रंग की नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसके अनुसार आपका बी रंग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो ये आपके किए किस दिशा में किए जाते हैं? तो 14 का जवाब आपका यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन से होता है, तो जब उस पर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तभी ये आपकी प्रक्रिया संभव हो पाती है। नेक्स्ट कह रहा है, एक्स किरणें किस प्रकार की होती हैं? किस प्रकार की तरंगे हैं एक्स किरणें? तो एक्स किरणें आपकी होती हैं, 15 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं एक्स किरणें। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की बूंद का आकार जो गोलाकार होता है, 16 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियाँ आपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? अर्थात अल्फा बीटा का हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या क्रम होती है, किसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो अवरोही क्रम में आपको यहाँ पर लिखना है। तो 17 का यहाँ पर देखते हैं क्या क्रम है आपका, तो आपका यहाँ पर गामा, बीटा और अल्फा, अर्थात इस प्रकार में आपकी होती हैं वेदन क्षमता। नेक्स्ट कह रहा है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है 18 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, मैक्स। ठीक है, अर्थात एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करते हैं? किसके माध्यम से? मैक्स। ठीक है, मैक्स। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो ये आपका अटक जाता है 19 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, अर्थात अनियमिका अर्थात हार्ड डिस्क में आपका ये कह सकते हैं कि अटक जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो जो संकर कंप्यूटर होते हैं तो उसमें कह सकते हैं कि आपके अनुरूप भी होता है और अंकीय कंप्यूटरों का ये समावेश होता है, अर्थात अनुरूप कंप्यूटर और अंकीय कंप्यूटरों का आपका कंबाइंड होता है आपका, जो कि संकर कंप्यूटर होता है। ठीक है, संकर कंप्यूटर। 20 का जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, टाइटियम किसका समस्थानिक है? टाइटियम किसका समस्थानिक है?
तो टाइटियम आपका जो समस्थानिक हो जाएगा बी नंबर आपके हाइड्रोजन का हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसी का आपका एक समस्थानिक है टाइटियम। 22 नंबर आपसे कह रहा है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो परमाणु जो आपने देखा है तो परमाणु के 3 आपके आधारभूत अवयव पाए जाते हैं, वो अवयव कौन से आपके हैं। तो आपका 22 का हो जाएगा बी नंबर प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आपके ये आपके 3 आधारभूत अवयव होते हैं, इन्हीं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट कह रहा है साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है। साबुनीकरण प्रक्रिया में जो एल्कोहल प्राप्त करते हैं अर्थात प्रयुक्त करते हैं वो आपका एल्कोहल क्या हो जाएगा। 23 का ए नंबर आपका एथाइल अल्कोहल हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल होता है 24 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात परमाणु भार के गुणनफल के बराबर होता है, सी नंबर आपका हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर दिया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, अर्थात ये होना चाहिए क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आपके प्रयोग करते हैं अर्थात कहाँ से निकलती है, या कह सकते हैं कि शुद्ध आपका लिखा भी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होती है, ये गैस आपकी कहाँ पर आपको मिलेगी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर ए नंबर माइक्रो ओवन में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीन में, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और जो कि आपका चैलेंज क्वेश्चन होता है, आपको कमेंट करके बताना होता है। तो आपको बताना है कि 25 का जवाब क्या हो जाएगा, आपको लिखना है शुद्ध शब्दों में। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।